नमस्कार दोस्तों, आज आपका फिटर का नियमित क्वेश्चन एमसीक्यू का चौथा क्लास है। और अगर आपने आईटीआई फिटर से किया है और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जैसे भेल सेल, डीआरडीओ, एनटीपीसी, रेलवे, बार्क या एनसीएल की, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज आपको टोटल 50 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। आगे की पढ़ाई के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल पर जाकर के आप लोग फिटर का जो प्लेलिस्ट है उसे एक बार चेक कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे क्लास मिल जाएंगे। चलिए, आज का जो पहला प्रश्न है कि वेल्डिंग फ्लेम में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाने से फ्लेम होता है आपका न्यूट्रल, ऑक्सीजन युक्त, कार्बोराइजिंग या ठंडा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कार्बोराइजिंग। अगला है कि वेल्डिंग फ्लेम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन है आपका धातु को गर्म करना, धातु को पिघलाना, कटाई करना या साफ करना। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, धातु को पिघलाना। अगला है कि गैस सिलेंडर को सुरक्षित रखने के लिए उसे क्या लगाना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका खड़ी स्थिति में बांधा जाए, झुकाकर रखा जाए, लेटाकर रखा जाए या खुला रखा जाए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, खड़ी स्थिति में बांधा जाए। अगला प्रश्न है कि गैस सिलेंडर के साथ जो वाल्व होता है वह होता है आपका, ऑप्शन है आपका बाल वाल्व, गेट वाल्व, नीडल वाल्व या चेक वाल्व। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, नीडल वाल्व। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के दौरान होने वाली चिंगारी को वेल्डिंग के दौरान होने वाली चिंगारी को रोकने के लिए क्या पहनना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका रबर के जूते, चमड़े के दस्ताने, सूती कपड़े या प्लास्टिक के दस्ताने। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, चमड़े के दस्ताने। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग में धुआं से बचाव के लिए उपयोग किया जाता है, तो क्या उपयोग होता है आपका। ऑप्शन है मास्क, हेलमेट, ग्लव्स या दुपट्टा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, मास्क। अगला है कि वेल्डिंग फ्लेम की पहचान करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो ऑप्शन है आपका रंग देखकर, आवाज सुनकर, तापमान मापकर या गंध से। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, रंग देखकर। अगला प्रश्न है कि गैस वेल्डिंग में मुख्यतः प्रयोग होने वाली गैसें। तो ऑप्शन है आपका ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और एसिटिलीन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर जाएगा, ऑक्सीजन और एसिटिलीन। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग के समय ऑक्सीजन की मात्रा होने पर क्या होता है। ऑप्शन है आपका फ्लेम ठंडी होगी, फ्लेम ऑक्सीजन युक्त होगा, न्यूट्रल फ्लेम होगा या फ्लेम कार्बोराइजिंग होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लेम ऑक्सीजन युक्त होगा। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग फ्लेम को शुद्ध बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन है आपका रेगुलेटर, नॉन रिटर्न वाल्व, फ्लो मीटर या ब्लो पाइप। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, नॉन रिटर्न वाल्व। अगला है कि वेल्डिंग में प्रयोग होने वाला उपकरण जो धातु को काटता है वह है आपका कटिंग टॉर्च, वेल्डिंग टॉर्च, ग्राइंडिंग या हैंड टूल। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कटिंग टॉर्च। अगला है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में गैस का दबाव सामान्यतः होता है आपका 100 से 150 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 150 से 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 से 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 200 से 300 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 150 से 200 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला है आपका एसिटिलीन सिलेंडर का दबाव सामान्यतः कितना होता है। तो आपका ऑप्शन है 2 से 4 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 7 से 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 1.5 से 2 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या 5 से 7 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि गैस सिलेंडर को हटाते समय सबसे पहले क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन है आपका वाल्व बदल ले, रेगुलेटर हटाए,
सिलेंडर को उठाए या पाइप हटाए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, वाल्व को बंद करे। अगला है कि वेल्डिंग के लिए सही कपड़े कौन से है। तो ऑप्शन है आपका सूती कपड़े, पॉलिस्टर कपड़े, नायलॉन कपड़े या रेशमी कपड़े। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, सूती कपड़े। अगला है कि एसिटिलीन सिलेंडर की सुरक्षा के लिए लगाए जाने वाला उपकरण क्या है। तो ऑप्शन आपका फ्लैशबैक अरेस्टर, प्रेशर गेज, चेक वाल्व या थर्मल कट ऑफ वाल्व। तो राइट आंसर आपका इसमें से ए राइट आंसर हो जाएगा, फ्लैशबैक अरेस्टर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में वाल्व का धागा होता है आपका दाएं हाथ का धागा, बाएं हाथ का धागा, कोई धागा नहीं या दायां और बायां दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, दायां हाथ का धागा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है कि एसिटिलीन सिलेंडर में वाल्व का धागा होता है आपका दाएं हाथ का धागा, बाएं हाथ का धागा, कोई धागा नहीं होता है या आपका दायां और बायां दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वेल्डिंग टार्च को बंद करने का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन है आपका एसिटिलीन वाल्व और ऑक्सीजन वाल्व, या ऑक्सीजन वाल्व फिर एसिटिलीन वाल्व, या दोनों एक साथ, या वाल्व नहीं बंद करे। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, एसिटिलीन वाल्व, उसके बाद ऑक्सीजन वाल्व को बंद करना चाहिए। अगला है कि गैस वेल्डिंग में फ्लेम का प्रयोग होता है आपका कटाई, जोड़ने के लिए, साफ करने के लिए, दोनों ए व बी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, साफ करने के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गैस सिलेंडर के लिए उचित भंडारण का स्थान होना चाहिए आपका खुला और हवादार, बंद और तंग जगह, या नम जगह, या आग के पास का। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, खुला और हवादार। अगला प्रश्न है कि गैस सिलेंडर को उठाने के लिए उपयोग किया जाता है आपका बेल्ट, हैंड ट्रॉली, रस्सी या हाथ से उठाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, हैंड ट्रॉली। अगला है कि चीजल का कटिंग एज कॉन्वेक्स शख्स के लिए ग्राइंड होता है। तो ऑप्शन है आपका कॉर्नर तेज करने के लिए, टेल पॉइंट तक पहुंचने के लिए, कटिंग पॉइंट धातु में सही घुस जाए व चीजल चोट लगने पर उछल न सके, या बड़े कर्व हटाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि टेप निम्न में से किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन है माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, हाई स्पीड स्टील या कार्बन स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, हाई स्पीड स्टील। अगला है कि बोटमिंग टेप की चूड़ियां चेम्पर होती है, तो कितने से कितने के अंतर्गत चूड़ियां इसकी चेम्पर होती है। तो ऑप्शन है आपका 6 से 10, 4 से 6, 8 से 10 या 1 से 2। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, 1 से 2। अगला है कि इंटरमीडिएट टेप की कितने से कितनी चूड़ियां चेम्पर होती है। तो ऑप्शन है आपका 2 से 5, 3 से 5, 6 से 10, 1 से 2 या 4 से 8। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, 3 से 5। अगला है कि पेपर टेप की चूड़ियां कितने से कितने में चेम्पर होनी चाहिए। तो ऑप्शन है आपका 6 से 10, 3 से 5, 4 से 10 या 1 से 2। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि बाहरी चूड़ियां काटने के लिए कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है, कौन सा। तो ऑप्शन है आपका ड्रिल, टेप, रीमर या डाई। तो ऑप्शन नंबर इनमें से आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, डाई। अगला है कि खराब चूड़ियों को ठीक कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन है आपका स्लिप डाई, ठीक है, एडजस्टेबल डाई, डाई नट या डाई प्लेट। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, एडजस्टेबल डाई। अगला है आपका कि टूटे हुए टेप को निकाला जाता है किससे। तो ऑप्शन है आपका
स्क्रू ड्राइवर द्वारा, स्पेनर द्वारा, टेप एक्सट्रैक्टर द्वारा या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, टेप एक्सट्रैक्टर द्वारा। अगला है कि पतली सीटों में सुराख करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ऑप्शन है आपका रेमिंग, बोरिंग, ट्रिपेनिंग या स्पॉट फेसिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिपेनिंग। अगला है कि मशीन रीमर व हैंड रीमर में अधिकांश समान असामान्य दांतें होते हैं, इसमें क्या होती है। तो ऑप्शन है आपका फिनिशिंग अधिक होती है, फिनिशिंग कम होती है, चैटरिंग कम होती है या चैटरिंग अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, चैटरिंग कम होती है। अगला है कि कुछ रीमर एक ही खंड में बनाए जाते हैं जबकि कुछ रीमर दो खंड में बने होते हैं, जिसमें शंक और बॉडी अलग अलग धातुओं की बनी होती है। ऑप्शन है आपका कार्बन स्टील और हाई स्टील, माइल्ड स्टील और हाई स्पीड स्टील, फोर्ज स्टील या हाई स्पीड स्टील या कास्ट आयरन और हाई स्पीड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन स्टील और हाई स्पीड स्टील। अगला है कि स्क्रैबर एक कटिंग टूल है, यह आपका किस धातु का बनाया जाता है। तो ऑप्शन है आपका माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील, फोर्ज स्टील या कास्ट आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील। अगला है कि जब ग्राइंडर व्हील शीशे की तरह चमकता है तो उसे क्या कहते हैं। आपका ऑप्शन है लोडिंग ऑफ व्हील, टूइंग ऑफ व्हील, ब्रेसिंग ऑफ व्हील या ग्लेजिंग ऑफ व्हील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, ग्लेजिंग ऑफ व्हील। अगला है कि सेंटर लैंड ग्राइंडिंग में क्या दोष आता है। ऑप्शन है आपका टेयरिंग, लोबिंग, ग्लेजिंग या क्लोगिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, लोबिंग। अगला है कि पेडेस्टल ग्राइंडर की जाने वाली ग्राइंडिंग को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपका स्नेगिंग, ऑफ हैंड ग्राइंडिंग, सरफेस ग्राइंडिंग या अंदरूनी ग्राइंडिंग। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ हैंड ग्राइंडिंग। अगला है कि लोहे पर सबसे शुद्ध रूप क्या है आपका। तो लोहे का सबसे शुद्ध रूप आपका है रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन या माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर आ जाएगा, रॉट आयरन। अगला है कि कार्बन की मात्रा किस धातु में अधिक होती है। ठीक है, ऑप्शन है आपका रॉट आयरन, कास्ट आयरन, पिग आयरन या माइल्ड स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन। अगला है कि फिलर गेज की प्रत्येक पट्टी पर उसका साइज लिखा जाता है, यह क्या प्रकट करता है। तो ऑप्शन है आपका पत्ती की चौड़ाई, पत्ती की मोटाई, पत्ती का रेडियस या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, पत्ती की मोटाई। अगला है कि फिलर गेज से ज्यादा क्लियरेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं। तो ऑप्शन है आपका बड़े साइज के सेट की मांग करते हैं या यह संभव नहीं है, या आपका दो या दो से अधिक पत्तियों को एक साथ गैप में डालकर गैप को चेक करते हैं, या उपयुक्त ए व सी सही है दोनों। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है, दो या अधिक पत्तियों को एक साथ गैप में डालकर गैप को चेक करते हैं। अगला प्रश्न है कि कास्ट आयरन का वह गुण जिसके कारण उसके मशीनों के भारी बेड व फ्रेम बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन है आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, मशीनिंग योग्यता या तन्यता। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला है कि कुपोला भट्टी में पिग आयरन, कोक और चूने को मिलाकर पत्थर का अनुपात में मिलाया जाता है तो क्या होता है। ठीक है, तो कुपोला भट्टी में पिग आयरन, कोक और चूने का पत्थर इस अनुपात में मिलाया जाता है, तो अनुपात बताना है आपको। ठीक है, तो इसमें से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 2:4:1। ठीक है, अगला कि रॉट आयरन शुद्ध होता है
इसमें लोहे की मात्रा कितनी होती है? तो ऑप्शन है आपका 99.9%, 90.99%, या आपका 92% या 99.93%। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा 99.9%। अगला कि ग्रे कास्ट आयरन में क्या होता है? तो ऑप्शन है आपका हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ या लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अगला है कि चिल्ड कास्ट आयरन व्हाइट कास्ट आयरन से तैयार किया जाता है, इसमें तो ऑप्शन नंबर आपका फ्री कार्बन अधिक होता है, बाहरी सतह तुरंत ठंडा करके हार्ड की होती है, या इसे व्हाइट हार्ड प्रोसेस से तैयार करते हैं, या इसे ब्लैक हार्ड प्रोसेस से तैयार करते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बाहरी सतह तुरंत ठंडा करके हार्ड की होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अगला है कि क्रेन हुक्स बनाए जाते हैं किससे? तो ऑप्शन है आपका रॉट आयरन, हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन या कास्ट स्टील। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा रॉट आयरन। अगला है कि बैसिमर प्रोसेस से तैयार स्टील का नाम क्या है? तो ऑप्शन है आपका हाई कार्बन स्टील, कास्ट आयरन स्टील, मध्यम कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा माइल्ड स्टील। अगला है कि नोडुलर कास्ट आयरन में निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका डॉक्टाइल आयरन, स्पोरडल आयरन, ग्रेफाइड आयरन या चिल्ड आयरन। तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों कि जिस स्टील में 35% या उससे अधिक निकल होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपका निकल स्टील, स्टेनलेस स्टील, इन बार स्टील या कास्ट स्टील। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा इन बार स्टील। दोस्तों आज भी मैंने टोटल आपको 50 क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है। अब इसके आगे जो क्लास चलेगा टोटल आपका निमी के पीडीएफ से चलेगा, ओरिजिनल पीडीएफ है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।